The session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, and some students they are unable to connect their audio. कि हमेशा कहता हूँ मैं, अच्छा मैसेज आ गया शैला नूर की तरफ से, थैंक यू शैला। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता रहा। बिल्कुल यही हाल हमारे SKH ऑनलाइन एजुकेशन का है। अकेले स्टार्ट किया था इस सफर को, और आज माशाल्लाह बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। और कल एक बहुत अच्छी, असल में देखिए रिव्यूज जो होते हैं ना, कभी कभार बहुत आप कहते हैं ना, आपकी एक छोटी सी बात किसी की दिल आजारी भी कर सकती है और उसको जीने का सहारा भी बन सकती है। तो कल हमारी एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमने 2 साल के अंदर मैंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पैसे खर्च किए, क्योंकि पैसे तो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो प्लेटफॉर्म आप जिस चीज का वादा करते हैं आप उस चीज से ज्यादा डिलीवर करते हैं। तो बस ये जुमला था, कल से मेरे दिल में है और खून बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा बेटा कोशिश यही रहती है कि जरूरत से ज्यादा आपको हम डिलीवर कर दें। किसी से पैसे लिए, जैसे हमारे वाले साहब कहते हैं, तुम सही अपने पैसे हलाल करते हो। कोई पैसे देता है ना तो बेटा पूरी कोशिश होती है कि उसको हम जो है ना उसके पैसे जाया ना जाए। ठीक है। सो कुछ लोगों की ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही। कनेक्ट योर ऑडियो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो। चलिए ओके, आज का टेम्पलेट ये बड़ी मेहनत से बनाया है, नया टेम्पलेट, नए साल की आगाज, नई शुरुआत, नए नोट्स बना रहा हूँ। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, वो मुझसे 1 महीने बाद नए नोट्स की कॉपी ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये एक अच्छा टेम्पलेट लग रहा है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक दिया है, कोशिश की है। आज 3-4 घंटे की मेहनत के बाद ही जाकर डिजाइन किया है। अच्छा अब देखो, जो फ्रीलांसिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो सुन लें। देखो ये पावर पॉइंट का कमाल है और ये ग्राफिक्स का कमाल है। इफ यू आर अ फ्रीलांसर यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। मैंने ये किसी को पैसे देकर नहीं बनवाया, ये मैंने खुद बनाया। ठीक है ना। तो अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो लोग घर बैठ के काम करना चाह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सबा। फ्रीलांसिंग के लिए स्किल्स का होना जरूरी है। अब आप देखेंगे सर, ये मतलब काम चला लिया, ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वक्त के साथ साथ सर और सीख जाएंगे। ठीक है ना। क्या कितने मार्क्स देंगे आज के इस टेम्पलेट को, जो बच्चे पुराने पढ़ते हुए आ रहे हैं? 10 आउट ऑफ कितने आएंगे इसके लिए? कितना ये स्क्रीन पे कैसा लग रहा है इस वक्त मोबाइल की? पहले क्योंकि वो वर्ड की फाइल होती थी, आज मैंने इसको पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये वाली लुक 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं। लेकिन थोड़े आप नंबर काट भी सकते हैं ताकि मैं मेहनत करूँ उसके ऊपर थोड़ी सी और। चले, थैंक यू वेरी मच। 9 सर। अच्छा जो मार्क्स कम बता रहे हैं ना, फिर वो मुझे व्हाट्सएप भी करेगा कि सर एक नंबर आपको हम दे देते हैं अगर आप इस कलर स्कीम को चेंज कर देते। ठीक है ना। आई ऑलवेज अप्रिशिएट एडवाइसेस, सजेशंस। चलिए, आज की ये जो 5 दिन का ये दोपहर का सेशन है, ये स्टेट वर्ब्स के नाम है, यानी वर्ब के नाम करूंगा। वर्ब से स्टार्ट ले रहा हूँ। वर्ब के बाद आपकी जिंदगी में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद असल टॉपिक है मेरा स्टेट वर्ब्स। क्योंकि ये स्टेट वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। तो तमाम स्टूडेंट्स लाजमी तौर पर लेक्चर को गौर से सुने, ताकि उनकी ये जो बुनियाद है, मैंने बड़ा सोच समझ के टॉपिक उठाया है, क्योंकि मेरी एक क्लास का एक टॉपिक रह गया था, तो मैंने उनका भी भला किया और बहुत सारे और बच्चों का भी भला किया कि वो स्टेट वर्ब को अगर पढ़े तो उनकी जिंदगी काफी संवर जाएगी। खांसी बहुत ज्यादा हो रही है,
वर्ब, वर्ब से आज बात का आगाज कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। साथ में एक पेपर रखना चाहे तो रख सकते हैं। अच्छा जी, वर्ब इज अ वर्ड which shows action or state. Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. देखो, वर्ब के तीन काम है, जिसमें आज वर्ब को समझ लिया, समझ लो उसने अंग्रेजी में पहला कदम रख दिया। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं वर्ब इज अ हीरोइन। वर्ब जो है वो आपकी बेसिकली क्या है? हीरोइन है। हर फिल्म की हीरोइन आप लाजमी देखते हैं, उसके बगैर जो है वो फिल्म अधूरी है। तो बेटा अंग्रेजी भी जो है ना वर्ब के बगैर अधूरी है। वर्ब इज अ वर्ड which tells us, which shows action or state. यकीन नहीं आ रहा? आ जाएगा अभी। It tells us about time. आओ पहले मैं इस बात को यकीन दिलाता हूं कि ये टाइम के बारे में बात करता है। अगर मैं टाइम की बात करता हूं, आई ड्राइव अ कार, आई ड्रोव अ कार। मैंने इसको पावर पॉइंट में इसलिए किया क्योंकि कुछ बातें मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर मैं समझाना चाह रहा होता हूँ, तो वो या तो मैं सर्कल करता हूँ या फिर मैं उसको फिजिकल क्लास में कलर्स स्कीम बहुत मुख्तलिफ इस्तेमाल करता था, 4 मार्कर से लिखता था। तो आज जब भी मैंने ड्राइव और ड्रोव, अब आपको फौरन एक जहन में एक पिक्चर बन रही होगी कि यहाँ पर ड्राइव और ड्रोव में कुछ मसला है। और वो मसला क्या है? एक प्रेजेंट की बात कर रहा है और एक पास्ट की बात कर रहा है। आई ड्राइव अ कार, आई ड्रोव अ कार। अच्छा, उसके बाद आई एम ड्राइविंग अ कार, आई वॉज ड्राइविंग अ कार। आई एम ड्राइविंग, आई वॉज ड्राइविंग। देख लो पहला वर्ब किस चीज की बात कर रहा है? टाइम की। सेंटेंस में जो भी पहला वर्ब आता है, सेंटेंस में जो भी पहला वर्ब आता है, याद रखे, याद रखे, याद रखे, वो हमेशा किस चीज की बात करता है? वो हमेशा बात करता है टाइम की। लिख लो अपने पास, वर्ब टॉक्स अबाउट टाइम। वर्ब बात करता है टाइम के बारे में। वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, स्टेट। संडे सबसे पहली बात आपके जहन में उठाइए, टाइम। अच्छा देखो, एक सेंटेंस में दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक सेंटेंस में दो तरह के वर्ब्स होते हैं। अगर मैं दो तरह के वर्ब्स की बात करूं तो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। एक होता है, एक होता है आपका मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। आज के सेशन के अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब को उठा रहे हैं। कल मैं मेन वर्ब को उठाऊंगा और मेन वर्ब के अंदर फिर मैं बात करूंगा एक्शन और स्टेट पर। और जब मैं कल बात करूंगा स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब पर, तो फिर उसके अंदर मैं उठाऊंगा, याद रखिए मेरे पूरे लेक्चर की सीक्वेंस, बी और हैव को। दे आर स्टेट वर्ब्स। और जब मैं हैव की बात करूंगा तो हैव एज एन एक्शन वर्ब भी होता है, इस्तेमाल होता है, फिर मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो मेरे मेरे 5 लेक्चर्स की जो मैं इस टाइमिंग्स पर ले रहा हूँ, 4 से 5 में, ये सीक्वेंस होगी कि आज मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सिलरी वर्ब पर, कल मैं बात करूंगा मेन वर्ब पर, मेन वर्ब के अंदर एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब में से कल हम उठाएंगे बी को, बी उसके बाद हैव को, फिर हैव के अंदर एक्शन वर्ब को। और अगर फ्राइडे का सेशन मिला तो एक बहुत जबरदस्त हैव पढ़ाऊंगा, और वो हैव कौन सा है? हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब। या वो हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में एक नया रंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए।
Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. अब आइए action और state पर थोड़ा सा आप नजर डालिए. Action से क्या मुराद है और state से क्या मुराद है. State verbs कल शुरू होंगे तफसील से, यानी कि अगर मैंने लिखा है I am a driver, I was a driver, यहाँ पर मैंने be as a state verb इस्तेमाल किया है. I am a driver, I was a driver. This is a stative sentence. अब आप हर बच्चे का ये सवाल जहन में उठ रहा होगा, सर स्टेट वर्ब क्या होता है. कल की एपिसोड देखिएगा. सर एक्शन वर्ब क्या होता है, ये आप लोग सुन ले, ये ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, बहुत ही आसान है. उठना, पीना, खाना, सोना, चलना, फिरना, क्लास लेना, ठीक है ना, अंग्रेजी बोलना, ये सारे क्या है, दे ऑल आर एक्शंस. आई ड्राइव अ कार, आई ड्रोव अ कार. पहला काम वही है, प्रेजेंट और पास्ट, टाइम की बात कर रहे हैं. देख लो, आई एम अ ड्राइवर, आई वाज अ ड्राइवर, टाइम की बात हो रही है. आगे चलिए. अब इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन. सर इससे क्या मुराद है आप. अगर मैंने ये कहा इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन, वर्ब टाइम की बात करता है, एक्शन की बात करता है, स्टेट की बात करता है, और ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है. आप यकीन करें मेरे लेक्चर्स कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होते. मैं जो पिछले अपने 18 साल के तजर्बात है, हर तरह से बच्चों को पढ़ाया है, और जो सबसे आसान और इफेक्टिव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और टीचिंग है, वो मैंने अब फाइनल कर दिया है. अगर आप इन बातों को गौर से सुने तो आपके जहन में ये बातें बहुत आराम से बैठेंगी, इसमें कोई परेशानी नहीं. और अच्छा, इससे कोई आसान तरीका है नहीं, लोकल मेथड्स होंगे, उनसे सीखने का कोई फायदा नहीं. दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ब. ही राइट्स अ लेटर. अब आप देखिए सर ने इसके अंदर दो कलर स्कीम्स का इस्तेमाल किया है. इसका मतलब है इस राइट्स के अंदर दो काम चल रहे हैं, और वो दो काम सबको समझ आ रहे होंगे. सर ये टाइम की बात भी कर रहा है और ये एक्शन को डिस्क्राइब भी कर रहा है. बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया. स्टेट के ऊपर कल तफसील से बात है, आज मैं सिचुएशन पे बात कर रहा हूं, और सिचुएशन के बाद जो आज का असल टॉपिक है वो ऑक्सिलरी वर्ब है. कल मेन वर्ब उठाएंगे तो मेन वर्ब के अंदर स्टेट वर्ब को उठाएंगे, स्टेट वर्ब उठाएंगे तो इसका मतलब है उसके अंदर बी और हैव को उठाएंगे. ठीक है ना. ही इज राइटिंग अ लेटर, और इसके बाद फिर डिस्कशन क्लास है, उसमें आप लोग बोलिएगा. ठीक है ना. और जो नए स्टूडेंट्स है वो ऑब्जर्वेशन ले. अगर नए स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा बोलने का, तो बेटा भी लाइसेंस नहीं लिया आपने. ठीक है ना. जब लाइसेंस मिल जाएगा तो आप लोग बोलना शुरू कर देंगे. विदाउट लाइसेंस तो ऐसे ही होती है क्लास. हाँ, जब आपको लाइसेंस, जिन लोगों ने लिया हुआ है वो अभी आप देखिएगा डिस्कशन क्लास में, जिनके पास लाइसेंस है हमारा एसकेएच का, 1 महीने का होता है लाइसेंस, फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर जमा कराते हैं लोग 2,000 रुपए, रिन्यू कराना पड़ता है हर महीने लाइसेंस. ठीक है ना. उसके बगैर गुजारा नहीं है बेटा. और he is writing a letter, he is writing a letter, he has written a letter, he has been writing a letter. पहला वर्ब को गौर से देखिए और दूसरे वर्ब को फिर देखिए. पहला वर्ब आपको टाइम के बारे में बता रहा है. यकीन नहीं आ रहा. ये देखो अपनी आंखों पे, ये देखो पहला वर्ब पावर पॉइंट में पढ़ाने की वजह, जैसा मैं सोचता हूं वैसा होता है. पहला वर्ब, पहला वर्ब, पहला वर्ब, पहला वर्ब, टाइम की बात कर रहे हैं. अब मेरी बात पे यकीन आ रहा है. और जो पहला वर्ब होता है वो बदलता है तो टाइम बदल जाता है. प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट. देखो राइट्स, इज, हैज, हैड. और अब ये जब पास्ट में जाएगा, अगर आपको इसको पास्ट में करना है तो देखिए पास्ट में जाएगा तो कैसे होगा. ये देखिए, ये देखिए, was, had, राइट, रोट हो गया, is was हो गया, have, has जो था वो had हो गया, had. ओ माय गॉड,
बस। अच्छा, अब आगे की बात देखो। राइट्स, राइटिंग, रिटन, राइट, राइटिंग, रिटन, डीप राइटिंग। बेटा सवाल कब अभी मत पूछो, अभी सिर्फ सुनो सर की, जो सर तुम्हें बातें बता रहे हैं ना, वो तुम अगर समेट लो, तुम आज के लिए तुम्हारे लिए काफी है। जो तुम लोगों के सवाल है वो फिर जिस दिन मेरी बाकायदा आप लोग क्लास लेंगे उसमें मैं सवाल एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इस तरह के बड़े सेशन में मैं सवाल एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। मेरा अपना एक पूरा प्लान अभी बना हुआ है, उसको मुझे डिलीवर करने के लिए पूरा घंटा चाहिए और मेरे पास आधा घंटा बचा। ही इज राइटिंग अ लेटर। अब राइटिंग, रिटन और बीन राइटिंग, याद करो स्कूल की बातें। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये स्कूल की बातें याद आ रही होगी तुम लोगों को। ठीक है ना। जब आप बात करते हैं सिंपल सिचुएशन की तो आप एस और ईएस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जब आप वर्ब आईएनजी इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है प्रोग्रेसिव सिचुएशन है। जब आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं इसका मतलब है परफेक्ट टेंस है। और जब आप परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप बीन प्लस वर्ब आईएनजी, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, आगे देखो। अब यही रोट, राइटिंग, रिटन, बीन राइट, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि जो पहला वर्ब है वो टाइम के बारे में बता रहा है और जो दूसरा वर्ब है वो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। राइटिंग, रिटन और बीन राइटिंग, गौर से देख लो इनको, क्योंकि अब तो मेरी मदद करोगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या आएगा। चले, आप लोग अपनी चैट सॉल्व कर ले। आपकी चैट सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ सकता। अब आप मुझे बताएंगे मैं यहाँ क्या लिखूं, राइट लिखूं, राइटिंग लिखूं, रिटन लिखूं। आपकी चैट सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ सकता, तो आप गलती करेंगे, नो प्रॉब्लम, यू कैन मेक मिस्टेक। वेरी गुड। अच्छा, ये है कॉपी चेकिंग स्टाइल। कौन लिख रहा है, कौन गलत लिख रहा है, कौन सही लिख रहा है। वेरी गुड अक्सा, वेरी गुड अरीबा, सोहरा वेरी गुड, सबा वेरी गुड, उमारा वेरी गुड। चैट्स में लिखना है, मुझे व्हाट्सएप मत कर दीजिएगा, कुछ लोग मैं चैट बोलता हूँ तो व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। ठीक है ना, आप सिर्फ जवाब लिख दें, आई एम राइटिंग, दैट्स वेरी गुड। फातिमा बेटा इसके ऊपर खेलना नहीं होता, स्क्रीन के ऊपर नाम लिखा हुआ आता है, जो लिखता है ना फिर बस सब। यस। नेक्स्ट, डिड यू। नंबर 2, मेरे साथ चलिएगा, जब मैं बोलूं तो जब भी लिखिएगा, लिख कर रखे। डिड यू, वेरी गुड, सोच ले बेटा। डिड यू। राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, कोई पूछ रहे हैं राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है। राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है। डिड यू, डिड यू राइट, डिड यू राइट। बेटा डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड यू राइट, डिड यू राइट। नेक्स्ट, हैव यू। वेरी गुड, हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू, हैव यू written, that's very good, have you written, have you written। अच्छा, उसके बाद he is not, he is not, चैट में लिखना है बेटा, स्क्रीन पे नहीं लिखना, चैट पे लिखना है, वरना रूम से बाहर हो जाएंगे अगर दोबारा लिखा। he is not, he is not writing, very good, he is not writing, write, wrote, written, writes आपको लिखना है। does he, वेरी गुड, जबरदस्त। ये इतनी तेजी से जवाब आ रहे हैं कि मैं नाम नहीं पढ़ पड़ा। 72 स्टूडेंट्स लिख रहे हैं एक साथ, तो गोली की तरह ऊपर जा रहा है आंसर, डज ही राइट, वेरी गुड, जबरदस्त। डू यू, डू यू, डू यू, वेरी गुड मिसेस अयाज, वेरी गुड तैयबा, डू यू, कुरतुलैन, वेरी गुड,
ईशा वेरी गुड डॉक्टर जवेरिया। उसके बाद देखिए वर्दे, वर्दे वेरी गुड, वर्दे लिख, फुल जबरदस्त फॉर्म में है सारे। वर्दे राइटिंग वेरी गुड। अच्छा आपका फोकस, अभी कुछ बच्चों को परेशानी भी आ रही होगी, वो बच्चे हैंड रेस करें जिनको नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, मतलब जवाब कैसे सब बच्चों के सही हो रहे हैं, हमारे हमें तो समझ ही नहीं आ रहा जवाब कैसे लिखे। भाई शर्मिंदा नहीं होना है इसमें, मतलब देखो ऑनलाइन क्लास में यही फायदा है कि आप हैंड रेस करके कम से कम अपनी बात बता दें सर को। अब आप अगर कोई नहीं आपको देख रहा, ना आपके घर पर आएगा ना आपकी पिक्चर आ रही है, ठीक है ना, तो आप कम से कम अपनी बात को शेयर जरूर किया करें कि हाँ भाई सर हमें तो समझ नहीं आ रहा ये सब जवाब कैसे लिख रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है ना। अच्छा वर्दे, वर्दे 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 वर्दे, संबंध बहुत दूर पीछे रह गई आप। वर्दे राइटिंग, वर्दे राइटिंग। इकरा बिल्कुल इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछा बेटा, अभी एक्टिव वॉइस की तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं अपना, एक मेरा सेशन है, रेगुलर सेशन है, मैंने इनवाइट किया हुआ है स्टूडेंट्स को, ये मेरी रेगुलर क्लास होती है, डेमो देने का टाइम नहीं होता। मेरी एक क्लास थी जिसको मुझे ये टॉपिक पढ़ाना था, तो मैंने आप लोगों को इनवाइट कर लिया, और प्रीवियस अपने जो करंट स्टूडेंट्स चल रहे हैं उनको भी इनवाइट कर लिया, सबका भला हो जाए, ठीक है ना। जो डेमो क्लास लेने की ख्वाहिशमंद थे उनकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाए, सब खुश हो जाए। है सारा, है सारा वेरी गुड, है सारा written, has Sarah written? I dash every day. I dash every day. I dash. I write every day. Very good. I dash yesterday. I dash yesterday. I dash yesterday. I wrote yesterday. He dash daily. He dash daily. He dash very good. He writes daily. He writes daily. अभी समझाऊंगा किस तरह से ये जवाबात आ रहे हैं, परेशान ना हो, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं। When I dash letter, he had already dashed letter. When I dash letter, क्या होगा भाई? When I dash letter, he had already dashed letter. When I wrote letter, he had already, he had already, he had already written letter. That's very good. When I write letter, he post it. ये इसका क्या होगा? Yes, वर्दा, शुभाला दोनों जवाब साथ लिखे। Wrote, when I, very good, very good, reach, very good, शुभाला, अक्सा, शैला बेटा इससे खेलना नहीं है, नाम लिखा हुआ आता है स्क्रीन पर, जो भी लिखता है। wrote और posted. When I wrote letter, he posted it. When I wrote letter, he posted it. When I wrote letter, he posted it. When I see her, she closed the door. When I see her, she closed the door. When I saw her, she closed the door. जब मैंने उसको देखा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। That's very sad. ये तो बहुत बुरी बात हुई। Okay. When are you? ये तो आसान है। When are you going? सर मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। आइए, कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, अभी समझ आ जाएगा, अभी हम आगे चल रहे हैं। ये देखिए, असल में ये सारी कहानी है, इस सारी कहानी के पीछे छुपे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। तमाम स्टूडेंट्स भरपूर तवज्जो के साथ, there are 3 auxiliary verbs. How many auxiliary verbs? 3 auxiliary verbs. याद रखिए, पढ़े लिखे लोग जो है वो हमेशा कहते हैं कि 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और वो 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? वो 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं?
पहला डू, बी और हैव, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास होते हैं, डू, बी और हैव, बस, और कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। हाँ, जब हम इनकी फॉर्म्स की बात करते हैं तो फिर हमारे पास हम देखते हैं कि इनकी मुख्तलिफ फॉर्म्स भी हैं। वो कौन कौन सी है? डू, डज और डिड। बेटा ओप्पो F9 में आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा अगर अब आपने लिखा, ठीक है? तमीज से क्लास लिया करो, तजर्बे मत किया करो। कहीं अच्छी जगह आके बैठे हो ना तो डिसिप्लिन के साथ बैठो। आयशा जमान भी चेक कर रही है कि हाँ आज लिख रहा है, क्योंकि आज असल में मेरा सिस्टम दूसरा है इसलिए अलाउ हुआ है, वरना अलाउ नहीं होता आपको लिखने का भी। चलो अब लिख लो बेटा, अब लिख कर दिखाओ। आयशा लिखो, ओप्पो लिखो। सारी सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, वरना तो भाई ऑनलाइन क्लास भी लेना अजाब हो जाती है। अब आपके कैमरे भी बंद किए हुए, आपकी चैट्स को भी लिमिटेड किया हुआ है, हर चीज सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, जबकि सिर्फ लड़कियां बैठी है। लड़के होते तो पता नहीं कितनी सिक्योरिटीज लगानी पड़ती है, ठीक है ना? चल, डू हो सकता है कोई गलती से लड़का भी आ जाओ, लेकिन जो हमारे पास इस वक्त 72 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनमें से 70 लड़कियां होंगी, दो को छोड़ के, जो दो आईडीज मेरी है, बाकी सब लड़कियां। बिकॉज SKH ऑनलाइन एजुकेशन इज सर्विंग फीमेल्स ओनली। उसकी वजह मैं पहले भी बहुत अक्सर सेशंस में बता चुका हूँ कि हम दोनों जेंडर्स को पढ़ाने के हक में है। आप यकीन करें कि अभी बॉयज को फिर मेरे दिल ने कहा चलो फिर एक ट्राई करते हैं। 164 मैसेजेस बॉयज के एक दिन में आए, और एडमिशन लेने किसी ने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। 3 लड़कों ने ख्वाहिश जाहिर की कि हाँ शायद हम आपकी क्लास को ज्वाइन करें। तो लड़के पढ़ना नहीं चाहते ऑनलाइन, तो इसलिए फिर हम उन्हें पढ़ाते नहीं। तो वो बस अभी भी एक लड़की ने मुझे शिकायत की थी कि ग्रुप में किसी ने मुझे मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने चेक उसको फॉरन ग्रुप से रिमूव किया। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में कभी उल्टे सीधे कोई मैसेज करे, आप मुझे फौरन रिपोर्ट कर दिया करें कि ये हमें परेशान कर रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ओनली फीमेल्स आर स्टडिंग। तो लेकिन उसमें कोई एक भाई आ जाता है कहीं ना कहीं से, होता है ना, मच्छर कहीं ना कहीं से एक जरी से घुस जाता है, फिर वही काट रहा होता है, और इस वक्त मुझे काट रहा है। चल, तो इसलिए मैं पढ़ाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो ना, बट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मैटर्स, डिसिप्लिन मैटर्स। मुझे डिसिप्लिनरी इश्यूज आते हैं ना क्लासेस में, उससे मुझे सख्त नफरत है। मैंने लास्ट टाइम लड़के लड़कियों को साथ पढ़ाना फिजिकली भी छोड़ दिया था। मैं दोनों क्लासेस लेता था, लड़कों की अलग लेता था क्लास और लड़कियों की अलग, जिस इदारे में पढ़ाता था वहां लड़कों के सेशंस अलग होते थे, लड़कियों के अलग होते थे। साथ नहीं पढ़ सकती अभी ये कौम, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सो मेनी डिसिप्लिनरी इश्यूज। बहरहाल, बैक टू द टॉपिक, डू, डज और डिड। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर और बी। डू की फॉर्म्स को याद करो बेटा, याद करना है, आज याद करके जाना है, समझना नहीं है, याद करके जाना है। और आज की जब क्लास खत्म होगी, टेंसेस के सारे फॉर्मूले तुम लोगों के दिमाग में फिट हो जाएंगे। डू, डज और डिड। डू की फॉर्म्स डू, डज और डिड। डू के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है लाजमी तौर पर, लाजमी तौर पर आप जो है वो याद रखें कि डस के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसा ही है। अगर बी के बाद वर्ब आईएनजी आ रही है, अगर बी के बाद वर्ब आईएनजी आ रही है, तो याद रखें, याद रखें, याद रखें कि इज एम आर के बाद भी वर्ब आईएनजी आएगी, वॉज वर के बाद भी वर्ब आईएनजी आएगी, और बीन के बाद भी वर्ब आईएनजी आएगी। ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बी के बाद वर्ब आईएनजी याद कर लो, इज एम आर के बाद भी वर्ब आईएनजी लगाएंगे आप लोग, वॉज वर के बाद भी वर्ब आईएनजी आएगी, और बीन के बाद भी वर्ब आईएनजी आएगी। अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी
तो इसका मतलब हैज और हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म आएगी। दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लोग कहते हैं कि आप बेसिक से पढ़ाते हैं, जी बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ाते हैं। ये बेसिक सी और इससे नीचे क्या पढ़ाऊं मैं, ABCD, A फॉर एप्पल, वो नहीं पढ़ा सकते बेटा, ठीक है ना। वर्ड्स जोड़ना नहीं सिखा सकते हम। वर्ड्स आपको आने चाहिए, वर्ड्स को जोड़ना हम सिखा देंगे, सेंटेंस लेवल पर हम ले आएंगे आपको। आगे चलिए, अब आ रहे हैं, अब इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का कमाल देखिएगा। और अब ये आपके सामने डू, डज और डिड आ गए। अब आप गौर से देखिए, ही डज नॉट ड्राइव, ही डज नॉट ड्राइव अ कार। डू, डज और डिड हमेशा अपने बात फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ही डज नॉट ड्राइव अ कार। आई डोंट अंडरस्टैंड योर लेक्चर। आई डोंट अंडरस्टैंड योर लेक्चर, डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डजंट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, शी डिडंट कम। अक्सर स्टूडेंट्स शी डिडंट केम लिख देते हैं, शी डिडंट कम ऑन टाइम, शी डिडंट कम ऑन टाइम। डू यू नो अली, डिड यू कॉल अली, विल यू कॉल अली। डू, डज और डिड और विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप नेगेटिव बनाए चाहे क्वेश्चन बनाए, ठीक है। आ गई बात समझ, याद कर ले, इन तीनों बातों को दिमाग में बिठा ले। फिर देखिए, अब आपके सामने इज, एम आर, वॉज वर और बी की एग्जांपल्स आ रही है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी वर लर्निंग इंग्लिश, वी विल बी लर्निंग इंग्लिश। इज, एम आर, वॉज वर और विल बी के बाद वर्ब आईएनजी आ रही है, याद कर ले। इज, एम आर, वॉज वर और विल बी के बाद वर्ब आईएनजी आएगी, और जो वर्ब आईएनजी है वो प्रोग्रेसिव सिचुएशन को जाहिर करती है, और इज, एम और आर वो कौन से, वो प्रेजेंट और पास्ट की बात करेंगे। We have been learning English since Monday, 3rd January. Present perfect progressive. We had been learning English for a long time. Present perfect progressive, past perfect progressive. प्रोग्रेसिव देख लो दोबारा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये फैसला कौन कर रहा है, जरा देखना गौर से देखो। ये जो लर्निंग है ये तो प्रोग्रेसिव की बात कर रहा है, ये जो इज, एम, आर है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये वॉज वर पास्ट की बात कर रहा है, ये विल बी ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ये हैव बीन प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये हैड पास्ट की बात कर रहा है। बीन कहां से आया, हमेशा 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 वर्ब आईएनजी से पहले बी आता है, बी नहीं आएगा तो उसका बड़ा भाई आएगा, ये बात याद रखिएगा। वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है, वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आता है, बी नहीं तो बी का बड़ा भाई बी। बी के बच्चे इज, एम, आर, माजी में दो बच्चे थे, वॉज वर, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए, अब आपके पास हैव, हैज और हैड आ गया। जब आपके पास हैव, हैज और हैड आ जाता है तो अब इसके बाद भी आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, थर्ड फॉर्म से पहले हैव और हैज और हैड आता है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव और हैज, पास्ट की बात करेंगे तो हैड। सर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में आप लगा लीजिए विल हैव। बीन में भी दोबारा बता देता हूँ, आई हैव ज्वाइंड एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज, आई हैव ज्वाइंड एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज। आज आप फेसबुक के ऊपर अपने एक कमेंट करेंगे, स्टेटस लिखेंगे, आई हैव ज्वाइंड एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद लिखा है व्हेन यू कॉल्ड मी, आई हैड ज्वाइंड, ये पास्ट की बात कर रहा है, आई हैड ज्वाइंड एसकेएच इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे फोन किया मैं ज्वाइन कर चुकी थी। व्हेन, इसकी एक दोस्त ने फोन किया कि चलो फला एबीसी लैंग्वेज सेंटर ज्वाइन करते हैं, जब तुमने मुझे फोन किया मैं एसकेएच ज्वाइन कर चुकी थी, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। एक बच्ची कह रही है बीन को दोबारा बता दे, इसमें कोई आप सवाल करेंगे मैं उसको बता दूंगा। अच्छा ठीक है, ईमान ने एक सवाल किया, अच्छा सवाल है। पहले बीन के बारे में बता दूं, देखो ये जो बीन है ना, ये बी का बड़ा भाई है,
ये बात तय है कि बी के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आएगी। ये बात भी तय है कि वर्ब आईएनजी से पहले हमेशा बी आएगा। अगर प्रेजेंट में होगा बी तो इज एम आर बन जाता है, पास्ट में होता है तो वॉज वर बन जाता है, फ्यूचर में होता है तो आप इससे पहले विल लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब ये बीन आता है तो बेसिकली ये थर्ड फॉर्म के एतबार से आता है, ये बीन आ गया। ठीक है। अच्छा, अब बीन के बाद आपको पता है आईएनजी तो लाजमी आएगी, तो ये बीन बेसिकली थर्ड फॉर्म है। जब ये थर्ड फॉर्म है तो बेसिकली ये किस चीज की बात को शो कर रहा है? परफेक्ट। और ये वर्ब आईएनजी किस चीज को शो कर रहा है? प्रोग्रेसिव। तो ये तो बन गया आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन अब बात हो रही है प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट की बात कैसे करें? तो गोरा कहता है इससे जो पहला वर्ब होता है वो टाइम के बारे में बात करता है। पहला वर्ब शुरू से मैंने आज यही बात की है, जो पहला वर्ब है वो टाइम की बात करता है। पहला वर्ब कौन सा है? इत्तेफाक ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हैव और हैज लगाया तो प्रेजेंट। माफ कीजिएगा, छुट्टी नहीं कर सकते थे, खांसी बहुत है, कंट्रोल कीजिए। और हैड लगाया तो पास्ट। हैव, हैज और हैड हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब एक बच्ची का सवाल है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक साथ लग सकती है? सर स्टेट वर्ब पढ़ाते पढ़ाते ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा रहे हैं, अभी स्टेट वर्ब शुरू ही नहीं किए बहन, अभी स्टेट वर्ब्स पर आई नहीं हो गए, अभी तो मैंने बुनियाद खड़ी की है ऑक्सिलरी वर्ब्स, अभी आऊंगा स्टेट वर्ब्स पर। एक सवाल आया था मेरे पास, उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। एक ने सवाल किया सर ये हैव टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आ रही? हैव टू बेटा वो है नहीं जो दिख रहा है। हैव टू जो है वो बेसिकली आपका मॉडल फ्रेज कहलाता है, और यहाँ पर ये टू भी आ रहा है। उसके बाद ये जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, बेसिकली दो वर्ब्स एक साथ नहीं आ सकते। मैंने अक्सर अपने सेशंस में बताता हूँ, दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते। जब हम ये कहते हैं दो वर्ब्स एक साथ नहीं आते तो फिर बीच में हमें टू लगाना पड़ता है। हैव और इस वर्ब के दरमियान में टू लगा दिया, और गोरा इसको कहता है इंफिनिटिव। ठीक है ना, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज थर्ड फॉर्म हियर। तो एक और सवाल आ रहा है, आई एम वर्किंग हियर एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर, सो बोथ ऑफ दीस सेंटेंसेस हैव सेम मीनिंग, इफ यस व्हाई? अच्छा, एक सवाल इनका है, आई एम वर्किंग हियर, नहीं बेटा अक्सर वैसे ही आप इतना लिख रही है, काफी अनम्यूट करूंगा तो बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे, काफी है। आई एम वर्किंग हियर, आई हैव बीन वर्किंग हियर, दोनों सेंटेंसेस की मीनिंग में डिफरेंस है मरियम। आई एम वर्किंग हियर में यहाँ काम कर रही हूँ, ठीक है ना, और आई हैव बीन वर्किंग हियर अक्सर हम इस तरह से सेंटेंसेस को बोलते हैं, और इसके आगे एक चीज को हम नहीं बोलते जो वहां पर डेफिनेट होती है, वो है फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन वर्किंग हियर, आई नो एवरीथिंग, आई हैव बीन वर्किंग हियर, आई नो एवरीथिंग। अब जैसे कोई बच्चा मुझे कहेगा नहीं सर ये ऐसे नहीं होता, यूं होता है, मैं एक्सक्यूज मी, आई हैव बीन टीचिंग, आई नो इट, आई हैव बीन टीचिंग। अब मैंने सिर्फ ये कहा आई हैव बीन टीचिंग, इसका मतलब ये है कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो आई नो, आई नो दिस, आई हैव बीन टीचिंग। जैसे आप गाड़ी चला रही हैं और किसी ने आपको टोकना शुरू कर दिया, आपने कहा जस्ट शट अप, आई हैव बीन ड्राइविंग, आई नो एवरीथिंग, तो इसका मतलब है फॉर अ लॉन्ग टाइम। और किसी का कोई सवाल है रेस कर ले। ये ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर मैंने यहां तक बात की है। ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद अब मेरा जो अगली अगली बात मैं शुरू करूंगा वो मैं मेन वर्ब के ऊपर बात शुरू करूंगा, और फिर उसके अंदर मैं स्टेट वर्ब्स के ऊपर आऊंगा। इफ अगर किसी का कोई सवाल यहां तक है तो सवाल पूछ ले मुझसे। यस।
वरना मैं स्टेट वर्ब्स पे जा रहा हूँ। नो क्वेश्चन, गुड, दैट्स वेरी गुड। सेंस ऑफ और क्लियर कर दो बेटा, ये सेशन स्टेट वर्ब्स पर है, इसी में रहते हुए कोई बात पूछे तो मैं जरूर जवाब दे दूंगा। हैज और, देखिए इमाम ने बड़ा अच्छा सवाल किया है सर, हैज और हैड में डिफरेंस बताइए। मैं फिर एक सवाल और कर लेता हूँ, जो बच्चों ने इसी तरह का एक सवाल किया है जिंदगी में। सर इज एम आर में डिफरेंस बताइए, सर डिफरेंस बताइए हमें वॉज वर्क के अंदर, सर डिफरेंस बताइए हैव और हैज के अंदर। ठीक है ना, तो ये सारे सवाल है। देखो बेटा, इज एम आर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, उनके उनके अंदर प्रॉब्लम है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट को देखते हुए हम इज एम आर लगाते हैं, मतलब ही आर नहीं लगाते ना, ही इज बोलते हैं, तो प्रॉब्लम सब्जेक्ट की है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इस की तरफ जाते हैं, प्लूरल होता है तो आर की तरफ जाते हैं। इसी तरह से हैव और हैज की मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं होता, मसला सब्जेक्ट का होता है। इसी तरह से अगर हैव और हैड के डिफरेंसेस की बात करें तो हैव और हैड की मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, हैव और हैड में मसला है प्रेजेंट और पास्ट में। अगर प्रेजेंट है तो हैव, पास्ट है तो हैड, बस। इसी तरह से वॉज वर के दरमियान में आपस में कोई मसला नहीं है, मसला है तो सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट को देखकर कभी वॉज और कभी वर। इसी तरह से वॉज और इज की अगर बात करूं तो इसका डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है टाइम का, मीनिंग दोनों की सेम। ठीक है ना, ये सवाल बचपन में किया था, वॉज और वर्क बता दिया, वॉज और वर्क के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है ना, चलिए अब आ जाइए स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स में सब, जब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है बेटा स्टेट वर्ब्स। अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और आज हम शुरू कर रहे हैं बी एज ए स्टेट वर्ब। में बातें बहुत सारी हैं, अच्छा है क्योंकि आज से हम इसको शुरू करके, आज शुरू कर लेंगे, खत्म शायद ही आज ना हो पाए, कल तक, कल तक की क्लास में ये शिफ्ट हो जाए। हम जस्ट शेयर, बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब सब आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बी एज अ स्टेट वर्ब, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा ये देखिए, अच्छा जब हम बात करते हैं बी एज अ स्टेट वर्ब की, तो देखिए इससे पहले बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर बात हो चुकी है हमारी। अब हम जा रहे हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब के अंदर मैंने आपको बताया आज के इस सेशन के अंदर कि बेटा मेन वर्ब के अंदर एक्शन वर्ब होता है और स्टेट वर्ब होता है। एक्शन चार तरह के होते हैं, एक्शन चार तरह के होते हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। स्टेट वर्ब क्या है, अभी आ रहा है वही सवाल आ रहा है, हम जा रहे हैं स्टेट वर्ब के पास। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो स्टेट वर्ब है, एक तरफ एक्शन वर्ब, लेकिन याद रखो एक्शन के अंदर भी चार सिचुएशंस होती है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब हम बात करते हैं स्टेट वर्ब्स की, तो स्टेट वर्ब्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशंस होती है, ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव आज आपको पता चल रहा है, सिंपल एंड परफेक्ट। और स्टेट वर्ब्स याद रखें, याद रखें, याद रखें कि स्टेट वर्ब्स बेसिकली नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी कंसीडर किए जाते हैं। स्टेट वर्ब्स जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी कंसीडर किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स क्या होते हैं। ये वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेते, ये वो वर्ब्स होते हैं जो वर्ब आईएनजी नहीं लेते। अब जब भी आप
ये देखें, जब भी आप ये देखें कि स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल प्रोग्रेसिव में नहीं है, क्योंकि स्टेट वर्ब्स अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकते। देखियो एक्शन वर्ब 4 सिचुएशंस में आ रहे हैं, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन देखिए मेन वर्ब के अंदर जब स्टेट वर्ब को आप देखिए तो ये कितनी सिचुएशन में आ रहे हैं, 2, सिंपल और परफेक्ट। कहां पर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो आपको कहां पर नजर नहीं आ रहे, ये आपको प्रोग्रेसिव में नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि स्टेट वर्ब्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे, अभी आ जाते हैं स्टेट वर्ब्स पर। हमारे पास दो स्टेट वर्ब्स हैं जो अभी हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला स्टेट वर्ब है बी। अब लोग पूछ रहे हैं स्टेट वर्ब की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट वर्ब। और सिंपल एंड परफेक्ट मतलब तीनों टेंस का। सिंपल और परफेक्ट का मतलब है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, पास्ट परफेक्ट सिचुएशन में हमारे पास आता नहीं है। ले देकर बचा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंपल एक सिचुएशन है, वो प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है, फ्यूचर में भी होती है। एक सिचुएशन परफेक्ट है, प्रेजेंट में भी होती है, पास्ट में भी होती है और फ्यूचर में भी होती है। ठीक है, आगे चलिए। बी के बाद अब क्या आ रहा है, देखिए अपनी गुनाहगार आंखों से। बी प्लस एडजेक्टिव स्लैश नाउन। We use adjective and noun after be as a state verb। कुछ बच्चे भी ये सोच रहे थे हमें कैसे पता चलेगा कि ये be स्टेट वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई तो निशानी बताइए। सबसे बड़ी निशानी यही है कि बी के बाद वर्ब आईएनजी नहीं आ रहा, बी के बाद जो आ रहा है वो क्या है, एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। सब रीड करिए। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एक जुमला उर्दू में बता दें, सरहसी पढ़ा रहे हैं, सरहसी बस टीचर। लेकिन उर्दू के जुमलों को हम फॉलो नहीं करते, याद रखिए। कभी भी मैं आपसे ट्रांसलेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, आई डिलीवर माई लेक्चर इन उर्दू मोस्टली टू मेक यू अंडरस्टैंड, because if I deliver my lecture in English, you will definitely keep thinking that we have joined this fella for improving our English, but he is speaking English, so how we are going to understand this lecture? Right? And especially those students who are young, rocky, inexperienced, and naive. So they always say, sorry, sir, what are you talking? What are you saying? So बेहतर ये कि आप हाँ उर्दू में लेक्चर डिलीवर करें ताकि बच्चों को समझ भी आए। समझ आएगा तो उनकी जबान पर भी आएगा। अब आप देखिए बी को खोलिए, आइए खोलते हैं। बी सिंपल में खुला तो देखो बी की शक्लें देखो, इज ए बार, वाज वर, विल बी। बी पास्ट में जाएगा तो वाज वर, प्रेजेंट में जाएगा तो इज ए बार, फ्यूचर में जाएगा तो बी अपनी जगह पर रहता है, उससे पहले विल आ जाता है। ठीक है, जब आप बी को परफेक्ट सिचुएशन में लेकर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जब बी परफेक्ट सिचुएशन में जाएगा तो ये बन जाएगा बी। अब प्रेजेंट में देखिए हैव और हैज, पास्ट में देखिए हैव, हैज, बीन, हैड बीन। और इस सिचुएशन में फॉर और सिंस का इस्तेमाल होगा लाजमी तौर पर। हैव, हैज, हैड, बीन और फॉर और सिंस का इस्तेमाल। और ये परफेक्ट सिचुएशन है। आपको ये ना कहे ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। अगर ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता तो यहाँ पर बीन के बाद वर्ब आईएनजी आता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हैव और हैज के बाद बीन आया है, ना कि बीन के बाद वर्ब आईएनजी आएगी। ठीक है, और यहाँ पर बीन स्टेट वर्ब है, ना कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अभी ऊपर आपने पढ़ा ना हैज बीन और हैड बीन, उससे इसको मिक्सअप मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बी के बाद एडजेक्टिव और नाउन आ रहा है, तो बीन के बाद बी क्या आएगा, एडजेक्टिव या फिर नाउन। ही इज एट होम क्या मतलब, ही इज एट होम क्या मतलब, वो घर पर है। ही वॉज एट होम क्या मतलब, वो घर पे था। प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है। फ्यूचर भी देखो आ गया, ही विल बी एट होम।
ये फॉर्मेशंस पे काम कर रहा हूँ। अभी बात करूंगा व्हाई डू वी यूज स्टेट वर्ब्स, अगर टाइम बचा आई विल टॉक, अदरवाइज आई विल टॉक टू यू सेम टाइमिंग 4 to 5 ऑन दिस लेक्चर। 6 बजे जो मेरा सेशन होगा, 6 बजे मैं टेंसेस पर बात कर रहा हूँ और उसका टॉपिक मेरा चल रहा है, एक मैंने कहा ना ये मेरे रेगुलर सेशन है, मेरी एक क्लास में पास्ट सिंपल खत्म हुआ है, उनको मुझे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाना है, तो मैं उनको प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ाऊंगा, तो बाकी जो लोग हैं वो उनका भला हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ का भला हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और बाकी 9 बजे का जो सेशन है उसमें मेरा मॉडल वर्ब्स पर लेक्चर चल रहा है, तो मैं मॉडल वर्ब्स ही पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत जबरदस्त लेक्चर है और लाजमी तौर पे आपको समझ आएगा, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ही इज एट होम, ही वाज एट होम, ही विल बी एट होम, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। परफेक्ट में देखिए क्या हो गया, he has been at home since morning। अगर मैं ये कह रहा हूं he has been at home since morning, इसका मतलब ये है वो सुबह से घर पर है। he has been at home since morning, वो सुबह से घर पर है। he had been at home since morning, वो सुबह से घर पे था, वो सुबह से घर पे था। He has been at home since morning, he had been at home since morning। आप देख सकते हैं कि since का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ बात हो रही है past to present की, और यहाँ कोई verb ing नहीं आ रही है। He has been at home since morning, he had been at home since morning, वो सुबह से घर पर है, वो सुबह से घर पे था। क्लियर हो गई बात? ये फॉर्मेशन है जिसपे हम, यही से मैं कल का सेशन कंटिन्यू करूंगा, पहले फॉर्मेशंस पे यही पे बात करूंगा और फिर इसकी यूसेज पे जाऊंगा, ठीक है। मिस मरियम, आपने अगर ज्वाइन कर लिया तो बेटा हैंड रेस कीजिए। मिस मरियम अभी ज्वाइन करने वाली है, अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है, अभी नाइस, अभी एक्सीलेंट में जाएगा इंशाल्लाह ये, अगर आप 5 दिन सेशन पाबंदी से लेंगे। मिस मरियम ने अगर ज्वाइन कर लिया, मिस डॉक्टर मरियम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नजर नहीं आ रही। Miss Mariam, now you are a co-host. Thank you, sir.